सरकार ऐसा नहीं मानती है कि इस सदस्य के कोई माननीय सदस्य संविधान की इज्जत करने से या संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करने में विश्वास रखेंगे, क्योंकि हम सब यहाँ शपथ लेके आए हैं। तो हमने आपसे अनुरोध किया था कि आप स्वयं माननीय सदस्य को बुला के आश्वस्त हो लें कि उन्होंने क्या कहा है, उनकी मंशा क्या थी, वो क्या कहना चाहते थे। तो खाते हैं भारत का, गाते हैं दूसरे देश का, ऐसे लोगों को मतदाता जो वोटिंग राइट है उसको समाप्त कर दिया जाए, मैंने ऐसा कहा। हमने ही सरकार की तरफ से आपसे आग्रह किया था कि सरकार के या मेरे व्यक्तिगत भी संज्ञान में नहीं है जो किसी माननीय सदस्य द्वारा कौन सी ऐसा वक्तव्य दिया गया है। आपको हमने अनुरोध किया था कि आप स्वयं माननीय सदस्य को बुला लें, उनसे समझ लें, क्या है कि हम सरकार ऐसा नहीं मानती है कि इस सदस्य के कोई माननीय सदस्य संविधान की इज्जत करने से या संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करने में विश्वास रखेंगे, क्योंकि हम सब यहाँ शपथ लेके आए हैं। तो हमने आपसे अनुरोध किया था कि आप स्वयं माननीय सदस्य को बुला के आश्वस्त हो लें कि उन्होंने क्या कहा है, उनकी मंशा क्या थी, वो क्या कहना चाहते थे। और आपने ऐसा करके और जब अपनी भावना से सदन को अवगत करा दिया है, तब हमारे समझ से सभी माननीय सदस्यों को और सदन में को आप में भरोसा होना चाहिए। चलिए, आगे बैठ जाइए माननीय सदस्य। विधायक इस तरह की बात बोले हैं तो हम उसको बुलवा के स्पष्टीकरण ले लेंगे और सदन में हम उससे माफी मंगवाएंगे महोदय, या उनसे सफाई हम दिलवाएंगे। तो उस माननीय विधायक से सफाई दिलवाना चाहिए सदन में। आप किस तरह की बयान, आप इस तरह के बयान आइंदे नहीं दें महोदय। सदन में लोग चाहते हैं कि वो माननीय विधायक व्यक्तिगत रूप से सदन में बताएं तो इस तरह के बयान क्यों दिए और उनको माफी मांगना चाहिए महोदय। आगे सुनिए। अगर किसी माननीय सदस्य के किसी बयान से कोई भ्रम या गलतफहमी पैदा होती है तो ये सदस्य का भी अधिकार होता है कि वो स्पष्टीकरण के बिंदु पर अपना पक्ष रख सकें। इसलिए हमारा अनुरोध होगा कि आप माननीय सदस्य से पूछ लें, अगर वो अपने बयान को स्पष्ट करना चाहते हैं तो जरूर आसन को मौका देना चाहिए। अब सभी माननीय सदस्य पहले अपने स्थान पर जाएं। जाइए अपने स्थान पर, सब लोग जाइए। मनोज जी चलिए, अरुण जी आज सभी स्थान पर। अध्यक्ष जी, मेरे बयान पर जो बवाल हो रहा है, पहले क्या आया था बयान? पत्रकार महोदय ने मुझसे पूछा कि एक सदस्य माननीय अख्तरुल ईमान जी जो MIM के हैं, उनका बयान आया है कि हमको अल्पसंख्यक का दर्जा हटा ले और हमको बराबर की हिस्सेदारी दे। उस पर मैंने कहा कि जो खाते हैं भारत का,
और गाते हैं दूसरे देश का, ऐसे लोगों को मतदाता जो वोटिंग राइट है उसको समाप्त कर दिया जाए। मैंने ऐसा कहा। अब स्थिति स्पष्ट कर दी है। संविधान के प्रति इनकी भावना पूरी तरह से आस्था पूर्ण है।